अंकिता ने पुष्प को व्हाट्सएप मैसेज पर कहा कि मैं जानती हूँ ये लोगों ने जानबूझ के बोला मुझे। अंकिता ने आगे लिखा कि और तुम्हें पता है, ये बात होने के बाद उसने बोला कि सर को मत बोलना, लेकिन मुझे पता है इन तीनों ने जानबूझ के बोला है ताकि मैं हाँ बोलूं इन पैसों के लिए। ये मुझे प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहते हैं। अंकिता ने वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने वाली बात न केवल अपने दोस्त पुष्पदीप को बताई, बल्कि बनंतरा रिजॉर्ट में 16 सितंबर तक काम कर चुके विवेक आर्य को भी कॉल पर बताई। अंकिता ने विवेक को दिन में करीब 2-3 बजे कॉल किया था। विवेक आर्य ने कोर्ट में दिए अपने बयान में बताया कि अंकिता ने उसे कॉल पर कहा कि पुलकित आर्य मुझे मना रहा है कि कोई चीफ गेस्ट आने वाला है और मुझे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कह रहे हैं, और ये भी बताया कि अंकित ने मेरे साथ धक्का मुक्की की। अगले दिन यानी 18 सितंबर की सुबह, यानी जिस दिन अंकिता की हत्या हुई, उस सुबह अंकिता ने पुष्प को फिर से मैसेज किए। अंकिता ने 11:03 पर पुष्प को मैसेज किया कि उसे आर्यन ने बोला है कि तुमको गेस्ट हैंडल करने हैं और अगर नहीं किया तो वो तुम्हें हटा देंगे और दूसरी लड़की आएगी। दोपहर 2:46 पर अंकिता ने पुष्प को दोबारा से मैसेज किए और कहा कि मेरा रूम शिफ्ट हो गया है कुछ दिनों के लिए सर के रूम में, क्योंकि गेस्ट आने हैं अब बहुत। शाम के 4-5 बजते अंकिता और पुलकित के बीच और झगड़ा होने लगता है। ये झगड़ा वीआईपी गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने को लेकर हो रहा था, जो अगले दिन आने वाला था। अंकिता किसी भी तरह की ट्रिक और लालच के चक्कर में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, लेकिन पुलकित, सौरभ और अंकित ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। तीसरा सवाल ये कि वो वीआईपी कौन था जिसके लिए भाजपा के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य ने 19 साल की अंकिता की जान ले ली। चौथा सवाल हम सबसे कि अंकिता का गुनाह क्या था, उसे किस बात की सजा मिली, उसके जीने के अधिकार को क्यों छीन लिया गया। कैमरे के सामने मुस्कुराता और पोज देता दिखा। ये अंकिता के हत्यारों में से एक मांगी थी। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं 2 मिनट बाद। रिजॉर्ट अंकिता की लास्ट चैट्स, कॉल्स, स्टाफ की गवाहियां और पुलकित आर्य के पकड़े गए झूठ, इन सब के कारण हत्यारों की सभी दलीलें झूठी साबित हुई। इस तरह 2 साल 8 महीने तक अंकिता भंडारी का मामला कोर्ट में चलता रहा और अंततः 30 मई 2025 के दिन उत्तराखंड की लोकल कोर्ट की जज रीना नेगी ने अंकिता मर्डर केस का फैसला सुना दिया। जज रीना नेगी ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि अंकिता के परिवार वाले इस फैसले से खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि जिन्होंने उनकी 19 साल की निर्दोष बेटी का जीवन छीना, उन्हें कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। आज हत्यारे जेल में हैं और अपने किए की सजा काट रहे हैं, लेकिन यहाँ अब भी 3 बड़े सवाल फिर भी बचे रह गए। एक ये कि उन पटवारियों और थानेदारों पर क्या कार्रवाइयां हुई जिन्होंने अंकिता के पिता को इधर उधर न्याय के लिए भटकाया और तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जब तक कि ये मामला जनता में नहीं पहुंच गया। दूसरा सवाल ये कि ये जानते हुए भी कि रिजॉर्ट एक क्राइम सीन है, वहां और भी जरूरी सबूत हो सकते हैं, फिर भी भाजपा विधायक रेणु बिष्ट ने अंकिता के कमरे पर बुलडोजर क्यों चलवाया, जहां से बहुत से इंपोर्टेंट सबूत मिल सकते थे।